नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचारों के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, सबसे पहले इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। किसानों को रोकने के लिए बनाई सीमेंट की दीवारें, कटीले तारों से बैरिकेटिंग, जमीन पर बिछाई कीलें, हरियाणा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। जी हां दोस्तों, पंजाब के किसानों के 13 फरवरी को होने वाले दिल्ली कूच को लेकर पंजाब से सटे हरियाणा के जिलों में जबरदस्त सुरक्षा घेरा लगाया जा रहा है। इसी कड़ी में पंजाब बॉर्डर से सटे हरियाणा के फतेहाबाद के बॉर्डर एरिया में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। फतेहाबाद जिले के टोहाना, रतिया और फतेहाबाद सदर थाना क्षेत्र से जुड़े बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। हरियाणा के फतेहाबाद को पंजाब के सरदूलगढ़ से जोड़ने वाले मार्ग पर फतेहाबाद जिला प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। लिहाजा सीमेंट की दीवारें खड़ी करके कटीले तारों से बैरिकेटिंग की गई है। फतेहाबाद में किसानों को रोकने के लिए सड़क पर बड़ी कीलें बिछाई गई है ताकि किसानों के ट्रैक्टर और दूसरे वाहनों को दिल्ली की तरफ बढ़ने से रोका जा सके। इतना ही नहीं, ट्रॉलियों में मिट्टी भरकर सड़क मार्ग को अवरुद्ध किया गया है। मौके पर सीआरपीएफ की टुकड़ी के साथ हरियाणा पुलिस की कंपनियों को भी तैनात किया गया है। वहीं दोस्तों, फिलहाल फतेहाबाद में पंजाब से सटे सभी रूटों पर सुरक्षा बढ़ाने की तैयारियां जोरों पर चल रही है। पंजाब की तरफ आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी गई है। लोग सिर्फ वैकल्पिक मार्गों से आवाजाही कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। फैंसी नंबर प्लेट लगाने वालों पर 10,000 तक का जुर्माना, गाड़ी चोरी होने पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट से ट्रैक करना आसान। जी हां दोस्तों, गाड़ी के नंबर प्लेट या व्हीकल रजिस्ट्रेशन प्लेट पर 8,055 बन जाता है, बोस 4141 बन जाता है, पापा या दादा 3715 बन जाता है, आई और 4137 हो जाता है भाऊ। ऐसे कई उदाहरण हैं जो कि गाड़ियों की नंबर प्लेट पर आमतौर पर देखे जा सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह गैरकानूनी है और ऐसा करने पर आप पर 5 से 10,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। यानी कि दोस्तों, अगर आप भी इसी तरह के नंबर प्लेट का यूज करते हैं तो आप पर 5 से 10,000 रुपए का जुर्माना लग सकता है। इसलिए आप हाई सिक्योरिटी वाले रजिस्ट्रेशन प्लेट वाले नंबर प्लेट ही लगवाएं। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। झाबुआ में मोदी बोले 370 सीटें ला रही है भाजपा, लूट और फूट कांग्रेस की ऑक्सीजन। 2023 में छुट्टी हुई थी, 2024 में सफाया तय। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने झाबुआ में कहा कि कांग्रेस जब सत्ता में होती है तो लूट करती है, जब सत्ता से बाहर होती है तो लोगों को लड़वाती है। लूट और फूट यही कांग्रेस की ऑक्सीजन है। रविवार को जनजातीय सम्मेलन में उन्होंने दावा करते हुए कहा कि भाजपा अकेले 370 सीटें ला रही है। 2023 में कांग्रेस की छुट्टी हुई थी, 2024 में सफाया तय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजों से आप पहले ही बता चुके हैं कि लोकसभा चुनाव के लिए आपका मूड क्या रहने वाला है। इसलिए इस बार विपक्ष के बड़े बड़े नेता पहले से ही कहने लगे हैं कि 2024 में 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। किसानों के रास्ते में कील कांटे बिछाना अमृत काल है या अन्याय काल, प्रियंका गांधी ने कहा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने किसानों के प्रस्तावित दिल्ली चलो मार्च से पहले राष्ट्रीय राजधानी की सीमा के पास कुछ स्थानों पर अवरोधक और सड़कों पर कीले लगाने की खबरों को लेकर रविवार को प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। कांग्रेस महासचिव ने किसानों को दिल्ली में प्रवेश करने से रोकने के लिए सड़कों पर बिछाई गई कीलें और कई अवरोधक लगे होने का एक वीडियो सोशल मीडिया मंच एक्स पर साझा करते हुए सवाल किया कि किसानों के साथ इस तरह का व्यवहार क्यों किया जा रहा है। एक अधिकारी ने यहां कहा कि 13 फरवरी को किसानों के मार्च के मद्देनजर रविवार को राष्ट्रीय राजधानी के उत्तर पूर्वी जिले में दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है, जो बड़ी संख्या में लोगों के एकत्रित होने पर रोक लगाती है। लगभग 200 कृषि संघों द्वारा आयोजित मार्च के तहत उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब से बड़ी संख्या में किसानों के मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी की ओर मार्च करने की संभावना है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। कर्नाटक में अमित शाह बोले बीजेपी जेडीएस गठबंधन पर संदेह न करें, कोर कमेटी की मीटिंग में चेतावनी दी, बेमेल बोल ही परेशानी का कारण बनते हैं। जी हां दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कर्नाटक में बीजेपी कोर कमेटी की मीटिंग में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और जेडीएस गठबंधन पर सवाल उठाने वाले बीजेपी नेताओं को चेतावनी दी। अमित शाह ने कहा कि जेडीएस और बीजेपी गठबंधन पर किसी को संदेह नहीं करना चाहिए। 2019 में ऐसे ही असंगत शब्दों के कारण कांग्रेस जेडीएस गठबंधन की हार हुई थी। अमित शाह ने नेताओं को हिदायत देते हुए कहा कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि बेमेल बोल ही गठबंधन के लिए परेशानी का कारण बनते हैं। कोई भी ऐसा बयान न दें जिससे गठबंधन खतरे में पड़े। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। झाबुआ में मोदी बोले 370 सीटें ला रही है भाजपा, लूट और फूट कांग्रेस की ऑक्सीजन। 2023 में छुट्टी हुई थी, 2024 में सफाया तय। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने झाबुआ में कहा कि कांग्रेस जब सत्ता में होती है तो लूट करती है, जब सत्ता से बाहर होती है तो लोगों को लड़वाती है। लूट और फूट यही कांग्रेस की ऑक्सीजन है। रविवार को जनजातीय सम्मेलन में इन्होंने दावा करते हुए कहा कि भाजपा अकेले 370 सीटें ला रही है। 2023 में कांग्रेस की छुट्टी हुई थी, 2024 में सफाया तय
तय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजों से आप पहले ही बता चुके हैं कि लोकसभा चुनाव के लिए आपका मूड क्या रहने वाला है, इसलिए इस बार विपक्ष के बड़े बड़े नेता पहले से ही कहने लगे हैं कि 2024 में 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अब तक कुल 30 लोग गिरफ्तार, कई हथियार बरामद, पुलिस ने कहा रोहिंग्या भी हैं शामिल। जी हां दोस्तों, हल्द्वानी में हुए उपद्रव के मामले में अब तक कुल 30 लोगों को अरेस्ट किया गया है। पुलिस के आला अफसरों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 25 लोगों को अरेस्ट किया गया है। इसमें 12 लोगों को थाने पर पथराव के मामले में, 6 लोगों को थाने की गाड़ी जलाने में और 7 लोगों को निगम की FIR में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने अलग अलग जगह से 7 देशी पिस्टल और 54 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। थाने पर हमले के दौरान उपद्रवियों ने सरकारी असलहे लूटे थे, वो भी पुलिस ने बरामद किए हैं। पुलिस ने 7.62 के और 9mm के 32 जिंदा कारतूस इन लोगों से बरामद किए हैं। वहीं दोस्तों हल्द्वानी के आला पुलिस अफसर के मुताबिक अभी कुछ और हथियार इनसे बरामद होना बाकी है। इनमें से एक हथियार पुलिस की गाड़ी को आग लगाने के दौरान लूटा गया है। वहीं दोस्तों पुलिस का कहना है कि इस पूरे घटनाक्रम में रोहिंग्या लोगों का भी हाथ है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी इकलौती पार्टी जिससे डरती है बीजेपी, केंद्र व पंजाब राज्यपाल पर जमकर बरसे अरविंद केजरीवाल। जी हां दोस्तों, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने पूरी कमर कस ली है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रविवार यानी कि 11 फरवरी को पंजाब के खडूर साहिब लोकसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार और सूबे के राज्यपाल पर जमकर निशाना साधा। साथ ही यह भी कहा कि देश में केवल आम आदमी पार्टी ही ऐसी पार्टी है जिससे भारतीय जनता पार्टी डरती है। आप चीफ अरविंद केजरीवाल ने भाषण के दौरान केंद्र व राज्यपाल पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी तरफ से राज्य का फंड रोकने का काम किया जा रहा है। सीएम केजरीवाल ने दिल्ली और पंजाब की सरकारों की खूब तारीफ की। इसके बाद दोस्तों अगली खबर, अशोक गहलोत ने बीजेपी पर भारत रत्न के नियम तोड़ने के लगाए आरोप, बोले एक साल में केवल 3 को मिलता है। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने इस साल 5 शख्सियतों को भारत रत्न देने का ऐलान किया है। इसमें से 4 को मरणोपरांत दिया जा रहा है। केंद्र ने बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर, पूर्व पीएम PV नरसिम्हा राव, पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह, कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन और पूर्व डिप्टी PM लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने का फैसला किया है। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने इस फैसले का स्वागत तो किया, साथ ही केंद्र की बीजेपी सरकार पर नियमों को तोड़ने का भी आरोप लगाया। गहलोत ने ट्वीट किया कि भारत सरकार द्वारा 5 विभूतियों को भारत रत्न दिए जाने का स्वागत करते हैं। इन विभूतियों के लिए हमारे दिल में अथाह सम्मान है एवं देश के लिए इनका योगदान अतुलनीय है। हालांकि ऐसा लगता है कि एक वर्ष में अधिकतम 3 भारत रत्न देने के नियम को तोड़कर आनन फानन में भारत रत्न देकर इस सम्मान का चुनावीकरण एवं राजनीतिकरण किया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जो लोग धरना प्रदर्शन करते हैं वो किसान नहीं होते। जयपुर में बीजेपी नेता बोले ये लोग राष्ट्र के प्रति चिंतन व विचार नहीं करते। दोस्तों, किसानों के दिल्ली कूच के आह्वान को लेकर बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री राम नरेश तिवारी ने कहा है कि जो लोग धरना प्रदर्शन करते हैं वो किसान नहीं होते। ये लोग राष्ट्र के प्रति चिंतन व विचार नहीं करते हैं। इन लोगों की व्यक्तिगत आकांक्षा पूरी नहीं होती है, यह उसके लिए कार्य करते हैं। दरअसल दोस्तों, बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री राम नरेश तिवारी आज जयपुर में प्रदेश बीजेपी कार्यालय में बोल रहे थे। राम नरेश तिवारी ने कहा कि मोदी सरकार ने हमेशा किसानों के हित में काम किया है। हमने कभी किसानों से झूठे वादे नहीं किए, हमने जो कहा है उसे करके दिखाया। केंद्र सरकार ने किसान सम्मान निधि शुरू की क्योंकि हमारा मानना है कि किसान समृद्धशाली बनेगा, गांव समृद्धशाली बनेंगे तभी राष्ट्र समृद्धशाली बनेगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर, यूनाइटेड नेशंस एजेंसी के लोग नरसंहार में शामिल थे। इजरायली डिफेंस मिनिस्टर बोले इनकी सही तादाद नहीं बताएंगे, मदद करने वाले हत्याएं कर रहे थे। जी हां दोस्तों, इजराइल में 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमलों में हमास के आतंकवादियों के अलावा यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी यानी कि UNRWA के दर्जनों कर्मचारी शामिल थे। पहले इनकी संख्या 12 बताई गई थी। फॉक्स डिजिटल को दिए इंटरव्यू में इजरायली डिफेंस मिनिस्टर योव गैलेट ने हमले में शामिल UNRWA के कर्मचारियों की तादाद बताने से इनकार कर दिया। हालांकि उन्होंने यह जरूर बताया कि इजरायली इंटेलिजेंस को इन लोगों के नाम और संख्या पुख्ता तौर पर मालूम है। गैलेट ने कहा कि अगर मदद करने वाले लोग ही आम लोगों की हत्याएं करेंगे तो क्या होगा, हम इस बारे में पूरी रिपोर्ट UN को सौंप चुके हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राहुल बोले जातीय जनगणना देश का एक्सरे है, रायगढ़ शक्ति में कहा, पर मोदी जी जेब काटने के लिए ध्यान भटका रहे हैं। बच्चे बोले मोहब्बत का हिंदुस्तान चाहिए। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान में सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा कदम जातीय जनगणना है। यह देश का एक्सरे है। जैसे हरित क्रांति हुई, दूध क्रांति हुई, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, वैसे ही इससे पिछड़ों, आदिवासियों, दलितों और गरीब जर्नल को पता चल जाएगा कि उनकी कितनी हिस्सेदारी है। 2 दिन के ब्रेक के बाद रायगढ़ के दर्रा मुंडा में महात्मा गांधी प्रतिमा स्थल से रविवार को भारत जोड़ो न्याय यात्रा फिर से शुरू हुई। राहुल ने इस दौरान बच्चों से भी बात की। उन्होंने कहा कि बच्चे देश का भविष्य हैं, लेकिन उनमें नफरत फैलाई जा रही है। भाजपा और संघ के लोग देश में नफरत फैला रहे हैं।